हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे हमबोल्ट के बारे में। आज जो पूरा एक पृष्ठ भरा हुआ है, ये पूरा जो पेज भरा है वो केवल हमबोल्ट के ही बारे में है, जिसमें हमबोल्ट का ही कार्य है। देखें इसमें क्या क्या योगदान है, क्या क्या इनका टाइम पीरियड था, कहाँ के रहने वाले थे, किस विचारधारा को ये मानते थे, सारा आज एक एक करके देखेंगे। इसके दो पार्ट होंगे क्योंकि इनका इतना बड़ा योगदान है कि एक प्रश्न में बताना संभव नहीं है, जिसके लिए मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा दूसरी। ये इसका पहला पार्ट है, हमबोल्ट का पहला पार्ट है, इसको देखिएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है हमबोल्ट। हमबोल्ट का समय यानी टाइम, तो इनका जो टाइम था 1769 से 1859 के बीच में इनका समय रहा है। पूछा जाए इनका समय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि हमबोल्ट का टाइम पीरियड या समय क्या रहा है। तो 1769 से 1859, बस ये ध्यान रखना कि 59 पहले ना लेके आना, जो बड़ा है 69 उसको पहले लाना है, यानी 1769 1859 तक। फिर दूसरा, इनका निवास यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। पूछा जाएगा हमबोल्ट क्या है, मानवतावादी हैं, निश्चयवादी हैं, क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हैं निश्चयवादी, यानी कि ये जो हैं प्रकृति को मानते हैं, सबसे ज़्यादा ये नेचर को फॉलो करते हैं, यानी इनके लिए जो प्रकृति है वही सब कुछ है। आइए देखते हैं फिर अगले। हमबोल्ट क्या थे, ये निश्चयवादी थे, ये केवल प्रकृति को मानते थे। ये आज्ञावादी थे। आज्ञावादी का मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी जो गॉड है, भगवान है, उसमें बिलीव नहीं रखते हैं, यानी कि ये आज्ञावादी हैं। पूछा जाए कौन सा ज्योग्राफर्स है या कौन सा भूगोलवेत्ता है जो आज्ञावादी है यानी भगवान को नहीं मानता है, तो वो है हमबोल्ट। देखते हैं फिर इनका योगदान है भूगोल में जलवायु विज्ञान शब्द। पूछा जाएगा ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो फ्रेंड्स ये भी हमबोल्ट ने दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पूछा जाएगा समताप रेखा के बारे में बताने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी जो हमारी समताप रेखा है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी प्रथम व्यक्ति कौन है। हम पढ़ते हैं ना समताप यानी कि समान ताप को मिलाने वाली रेखा, यानी ये और ये यहाँ के कितना ताप है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में सबसे पहले ही हमबोल्ट ने बताया था। फिर देखते हैं तुषार भूमि। ये क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था कि परमाफ्रॉस्ट यानी कि जो साइबेरिया क्षेत्र है उसके लिए तुषार भूमि शब्द यानी परमाफ्रॉस्ट शब्द किसने दिया, परमाफ्रॉस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो दिया था हमबोल्ट ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। फिर आगे है प्रकृति की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ नेचर एवं भूगोल में घटनाओं की विभिन्नता की संकल्पना, यानी प्रकृति की एकता एवं भूगोल में घटनाओं की विभिन्नता। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि इन्होंने हर जगह इतना विश्लेषण किया था। फ्रेंड्स बर्लिन गए थे और इक्वाडोर गए थे और जर्मनी गए थे, इतने इन्होंने जा कर के काफ़ी भ्रमण किया, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि प्रकृति की एकता एवं भूगोल में घटनाओं की विभिन्नता की संकल्पना, यानी कि हर जगह जहाँ जहाँ ये गए वहाँ का इन्होंने विश्लेषण किया। तो वहाँ बताया कि जहाँ जहाँ हम मतलब जाते हैं वहाँ अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये बात जो गई थी ये हमबोल्ट के द्वारा। फिर इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था, सर्वप्रथम पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया, यानी जो इस्थमस है दक्षिणी अमेरिका में, जो कैरिबियन सागर है वहाँ से इस्थमस से जो पनामा नहर बनाने का सुझाव था वो हमबोल्ट का ही दिया हुआ था। पूछा जाए कि पनामा नहर इस्थमस के आर पार पनामा नहर बनाने का सुझाव किसने दिया, तो फ्रेंड्स ये भी हमबोल्ट का था। फिर पूछा जाएगा यूनिटी ऑफ नेचर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिटी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की एकता ये किसने बताया, तो फ्रेंड्स ये भी हमबोल्ट। पूछा जाएगा पेरू के ठंडी जलधारा की खोज। ये कई बार पूछा गया है पीजीटी में, यानी पेरू की यानी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है कोल्ड करंट, यानी कि जिसको पेरू की करंट या हमबोल्ट करंट भी कहते हैं। तो ये हमबोल्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हमबोल्ट करंट या हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं। फिर देख लेते हैं आधुनिक भूगोल के जनक यानी मॉडर्न ज्योग्राफी के जनक फादर कौन है, तो फ्रेंड हमबोल्ट हैं। इनके साथ में रिट्टर भी आते हैं, रिट्टर
जो कि टेलीलॉजिस्ट हैं, और इसके बारे में मैं अलग अलग हर एक राइटर की वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें सारे सबके योगदान, जैसे इसका योगदान किस किस चीज़ में रहा है, किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहने वाले हैं ये, तो वो एक एक वीडियो में हर एक जो विचारधारा दी हैं, जैसे रिटर ने दी हैं, हमबोल्ट ने दी हैं, जैसे ही बनाया है, तो रेड जेल के बारे में तो मैं अलग से एक एक जो जियोग्राफर्स है उसकी हर एक की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे आराम से एक ही जगह सारा मिल जाए, जिससे इधर उधर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं। फिर है आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल यानी मॉडर्न ज्योग्राफी, ये हमबोल्ट और रिटर दोनों एक साथ ही काम करते थे, लेकिन ये मानववादी थे, ये निश्चयवादी थे। ये इस बार में विश्वास रखते थे, ये इस बार में विश्वास नहीं रखते थे। फिर आता है क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। ये कई बार मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यानी क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। तो इन्होंने हमबोल्ट ने कार्य किया था कि पृथ्वी मतलब जो भूगोल है एक क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी एक जो इसका अध्ययन किया जाना चाहिए वो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो हिकेटियस ने भी किया था, जिसकी वजह से उनको क्रमबद्ध भूगोल की वजह से ही उन्हें ज्योग्राफी का फादर यानी भूगोल का फादर भी कहा जाता है, यानी भूगोल का पिता भी कहा जाता है हिकेटियस को। और क्रमबद्ध भूगोल पर इन्होंने भी काम किया था, हमबोल्ट ने। आइए देख लेते हैं हमबोल्ट। पृथ्वी के निर्जीव तथा सजीव तल और जीवधारियों, वनस्पतियों, जंतु और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किसने किया। ये कह रहे हैं, पूछा जाएगा पृथ्वी के निर्जीव यानी जो निर्जीव हैं, सजीव हैं, और जो तल पर रहने वाले जीवधारी हैं, वनस्पतियां हैं यानी वेजिटेबल्स हैं, जंतु हैं, और जो मानव हैं, उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनका विश्लेषण भी इन्होंने किया था, हमबोल्ट ने। पूछा जा सकता है। फिर है पादप भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, प्लांट ज्योग्राफी से हमबोल्ट हैं, पादप भूगोल से। अब आगे देख लेते हैं हमबोल्ट। तो हमबोल्ट ने वायु, तापक्रम, हवा का दबाव, अक्षांश, देशांतर और समुद्र से ऊंचाई, चुंबकीय तरंगें, चट्टानें, पादपों की जातियां, मानव आवृत्ति का अध्ययन किया। पूछा जाएगा किसने वायु, तापक्रम, हवा का दबाव, एयर प्रेशर, अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और समुद्र से ऊंचाई, चुंबकीय तरंगें, चट्टानों और पादपों की जातियाँ, यानी जो प्लांट हैं उनकी अलग अलग जातियाँ हैं, उनकी आवृत्ति का अध्ययन भी हमबोल्ट ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हमबोल्ट। इक्वाडोर के ज्वालामुखी का अध्ययन किया, यानी जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर का चिम्ब्रेजो है फ्रेंड्स, ज्वालामुखी का नाम भी पूछा जा सकता है, चिम्ब्रेजो, इक्वाडोर के। तो पूछा है इक्वाडोर के ज्वालामुखी का अध्ययन किया, तो हमबोल्ट ने इक्वाडोर के ज्वालामुखी का भी अध्ययन किया। इन्होंने बेसिकली फ्रेंड्स जो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान जो है जलवायु विज्ञान पर रहा है। आइए देख लेते हैं इनका अंतिम नहीं है, आज का अंतिम है। वैसे इसकी वीडियो मैं कल और बनाऊंगा। इनकी किताबें हैं, किस किस किताब में लिखा है, किस किस किताब में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, किस किस चीज़ को बताया है, वो कल लास्ट इसकी वीडियो आएगी। यानी हर एक ज्योग्राफर्स की मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा, जिससे आसानी होगी याद करने में, समझने में। सारा जो मटेरियल है एक ही जगह मिल जाएगा। फिर पूछा केवल हमबोल्ट था जिसने वायु के कम दबाव से चक्कर आने की स्थिति को अनुभव किया और बताया। यानी कि इन्होंने बताया था, हमबोल्ट ने, कि वायु के कम दबाव से, यानी जब वायु कम होगी, उनका दबाव कम होगा, तो उससे क्या होता है, चक्कर आने की स्थिति होती है। उसका जो पहला विचार था वो हमबोल्ट ने बताया था कि अगर वायु का प्रेशर कम होगा तो चक्कर आ जाएंगे, जो बताया था हमबोल्ट ने बताया था। फ्रेंड्स, तो ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो, जिससे आगे जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ जो आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।